तो जैन फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, यानी जब अंग्रेज भारत आए और अंग्रेज के शासनकाल में जितने कार्य हुए, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से यहाँ की अर्थव्यवस्था में जो बदलाव किए, इनसे पूछे गए जितने भी सवाल हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन जे में पूछे गए हैं, और उन सभी सवालों का आज हम अध्ययन करेंगे। इन सभी सवाल के नीचे एग्जाम शिफ्ट और डेट डाले हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में ब्रिटिश काल के दौरान किस प्रेसिडेंसी टाउन में की गई थी? नागपुर, मुंबई, मद्रास, कोलकाता। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है मद्रास प्रेसिडेंसी में की गई थी। और यहाँ करने के बाद ही आगे मुंबई और कोलकाता में इसे लागू किया गया था। अगला सवाल, स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्न में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी, ये बताना है। कॉल सेंटर, टेलीग्राफ, रेलवे, डाक सेवा। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है कॉल सेंटर। कॉल सेंटर आधुनिक समय में शुरू किया गया था, जबकि उस समय रेलवे, डाक और टेलीग्राफ सेवा थी। अगला सवाल, स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है आपको। पट्टेदारी प्रणाली बिचौलियों द्वारा अभिलक्षित थी। जमींदारों ने किसान की स्थिति को सुधारने के लिए मदद की थी। भारतीय किसान को नकदी फसल के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया था। कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है जमींदारों ने किसान की स्थिति सुधारने में मदद की थी। ये जबकि बिल्कुल ही गलत बात है। जमींदार ने किसान का जहां तक वह शोषण किया था और कृषि क्षेत्र में सुधारों की उपेक्षा की थी, जिससे किसानों की स्थिति और खराब हो गई। अगला सवाल, 1793 में किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी? डलहौजी, कर्नवालिस, फिलिप फ्रांसिस, जॉनसोर। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है कर्नवालिस। ये जो अस्थायी बंदोबस्त है, इनकी जो पूरी लिखावट है, इनको जो मसौदा तैयार किया गया था, ये किया गया था जॉन सोर द्वारा। अगला सवाल, 1850 में अंग्रेज ने भारत में किस प्रकार की परिवहन अवधारणा पेश की जिससे जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना प्रभावित? जल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओ है रेल परिवहन, जो कि 1853 में चालू हुआ, पर उनसे पहले उसे बनाने का कार्यक्रम चालू हुआ था। 1850 में रेल मार्ग की अवधारणा लाई गई और 1853 में पहली रेल मुंबई और थाने के बीच चलाई गई थी। अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? 1770, 1793, 1794, 1792। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 1793 में। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया, जिसके अंतर्गत जमींदार को भू राजस्व की एक निश्चित राशि अस्थायी रूप से सौंपा गया था। अगला सवाल, हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रह का कौन सी प्रणाली विकसित की? रैयतदारी प्रणाली, जमींदारी प्रणाली, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली, महलवारी प्रणाली। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है महलवारी प्रणाली। महलवारी प्रणाली व्यवस्था 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा प्रस्तावित किया गया, जिसमें गांव या महल के अनुसार राजस्व तय होता था। अगला सवाल, स्वतंत्रता से पूर्व भारत की गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जीवी जोशी, डी वाचा, दादा भाई नौरोजी। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओ है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में पहली बार भारत की गरीबी की अवधारणा को स्पष्ट किया था। अगला सवाल, भारत में पहली कपड़ा मिल 1818 ईस्वी में पोर्ट ग्लास्टर में कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है कोलकाता में स्थापित किया गया था। 1818 में फोर्ट ब्लास्टर यानी कोलकाता में पहली आधुनिक सूती मिल शुरू किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाई थी। अगला सवाल, भारत में अंग्रेज द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1953, 1853, 1385, 1583। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओ है 1853 ईस्वी में। अगला सवाल, भारत में पहली रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई थी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है महाराष्ट्र में, और यह महाराष्ट्र में मुंबई से थाने के बीच चली गई थी। अगला सवाल, भारत में दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित ड्रेन थ्योरी किससे संबंधित थी? कर प्रणाली में सुधार, औद्योगिक क्रांति, भारत से ब्रिटेन को धन के निर्यात से, भारतीय किसान की दुर्दशा से। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत से ब्रिटेन के धन के निर्यात से। अगला सवाल, दादा भाई नौरोजी ने अपने ड्रेन थ्योरी में ब्रिटेन द्वारा भारत से धन की निकासी के कितने कारण बताए? 3, 5, 6, 8
इनका सही जवाब है ऑप्शन सी और 6 कारण बताए थे। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन द्वारा भारत से धन की निकासी के 6 प्रमुख कारणों का उल्लेख किया, जैसे कि भारत में ब्रिटेन के अधिकारियों का उच्च वेतन, भारत से इंग्लैंड का आयात, ब्रिटेन सेना पर व्यय आदि। अगला सवाल, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? रंजीत गुहा, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, आरसी मजूमदार। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी ओ है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इस पुस्तक में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति से भारत में व्याप्त गरीबी और शोषण पर प्रकाश डाला। अगला सवाल, भारतीय रेल सेवा किस वर्ष आरंभ की गई थी? 1848, 1853, 1857, 1861। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी और 1853 में। 1853 में बोरी बंदर और थाने के बीच चली थी ट्रेन। ब्रिटिश काल में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? जनसंख्या नियंत्रण, व्यापारिक लाभ, रोजगार सृजन, पर्यटन को बढ़ावा देना। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी है व्यापारिक लाभ। ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे मुख्यतः कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुंचाने और ब्रिटेन में जो माल उत्पादन होते थे उनको भारत में लाने का कार्य था। अगला सवाल, भारत में रेल के विकास के पीछे कौन सी कारण प्राथमिक नहीं था? प्रशासनिक सुधार, भारतीय जनता की सुविधा, सामरिक हित, कच्चे माल का परिवहन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी है भारतीय जनता की सुविधा। ब्रिटिश शासन में रेलवे का विकास जनता की सुविधा के लिए नहीं बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक हितों की पूर्ति के लिए किया गया था। अगला सवाल, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद के पिता, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक, स्वतंत्रता संग्राम के नायक। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक। अगला सवाल, ब्रिटिश काल में भूमि कर संग्रहण प्रणाली का सबसे अस्थायी रूप कौन सा था? रैयतदारी, महलवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त, टेकंडी व्यवस्था। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी महलवाड़ी। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी है अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू किया गया था, जिसमें किसान को अस्थायी करदाताओं के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला सवाल, भारत में प्रथम रेलवे लाइन की लंबाई कितनी थी? 20 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 52 किलोमीटर, 64 किलोमीटर। इनका सही जवाब ऑप्शन डी है 64 किलोमीटर। 1853 में शुरू की गई पहली यात्री रेलगाड़ी 34 मील यानी 64 किलोमीटर की दूरी तय की थी, जो कि मुंबई से थाने के बीच। अगला सवाल, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास, गुजरात। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है महाराष्ट्र में, और यह महाराष्ट्र बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी। अगला सवाल, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की? डलहौजी, ब्लेजली, कर्नवालिस, कैनिंग। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है लॉर्ड कर्नवालिस। अगला सवाल, रैयतदारी प्रथा को भारत में किसने लागू किया था? रिपन, थॉमस मुंड्रो, डलहौजी, लॉर्ड हर्डिंग। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी थॉमस मुंड्रो। थॉमस मुंड्रो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतदारी प्रथा लागू की थी, जिसमें किसान सीधे सरकार को भूमि कर देते थे। अगला सवाल, महलवारी प्रणाली किस क्षेत्र में लागू की गई थी? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, उत्तर भारत। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है उत्तर भारत। इसमें खास करके बिहार और पंजाब के क्षेत्र आते हैं जहां यह प्रणाली लागू की गई थी। अगला सवाल, ब्रिटिश शासन में वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को किस उद्देश्य से बढ़ावा दिया गया था? किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए, भारतीय उद्योग को बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश उद्योग की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, खाद्य संकट से बचने के लिए। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रिटिश उद्योग की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में नील, कपास और अफीम जैसी वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन ब्रिटिश उद्योग की मांग को पूर्ति करने के लिए कराया गया। अगला सवाल, ब्रिटिश काल में भारत के निर्यात का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार संतुलन बनाना, उपभोग बढ़ाना, ब्रिटेन की आवश्यकता की पूर्ति, विदेशी मुद्रा की आपूर्ति। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रिटेन की आवश्यकता की पूर्ति करना। अगला सवाल, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हथकरघा उद्योग के पतन का मुख्य कारण क्या था? मशीनों की कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटिश वस्त्रों का आयात, कुशल कारीगरों की कमी। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रिटिश वस्त्रों का आयात। अगला सवाल, भारत में अफीम का निर्यात मुख्यतः कहाँ किया जाता था? इंग्लैंड, चीन, फ्रांस, रूस। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है चीन में। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अफीम की खेती कराई जाती थी और इसका निर्यात विशेष रूप से चीन में किया जाता था। अगला सवाल, ब्रिटिश शासन के ब्रिटिश शासन ने भारत को कच्चे माल का स्रोत और तैयार माल का बाजार क्यों कहा जाता था? भारत में बाजार प्रणाली थी, भारत में मशीनीकरण था, ब्रिटेन भारत के कच्चे माल को लेकर यहाँ अपने माल की बिक्री करता था, भारत में कारीगर बहुत थी। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी
ब्रिटेन भारत से कच्चे माल ले जाकर यहाँ अपने माल की बिक्री करता। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उपनिवेशिक शोषण पर आधारित नहीं है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन विन फ्रीडम, रेन ऑफ वेल्थ। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडियन विन फ्रीडम। इंडियन विन फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, जबकि अन्य 3 पुस्तकें उपनिवेशिक शोषण का केंद्रित जबकि अन्य 3 पुस्तकों में जबकि अन्य 3 पुस्तकें उपनिवेशिक शोषण पर केंद्रित है। और ऐसे ही सवाल के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।